हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज है गणेश जी का विसर्जन। तो आज आखिरी दिन है उनका। तो बस मैं यहाँ कर रही हूँ मंदिर में गणेश जी की पूजा। तो अभी करीबन शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6। तो बस मैं इनकी पूजा वगैरह करने के बाद रोरी चंदन लगाकर प्रसाद भोग चढ़ाकर और इनकी आरती उतारकर इनकी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं आप सब लोगों को बताऊँगी घर पर गणेश जी का विसर्जन कैसे करें। तो मैंने अपने गणेश जी का विसर्जन घर पर ही किया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि घर पर गणेश जी का विसर्जन कैसे पूजा विधि द्वारा आप सब लोग घर पर करें। तो सबसे पहले जहाँ हमें विसर्जन करना है उस जगह को हमें अच्छे से पोंछा लगा लेनी है। पोंछा लगाने के बाद हमें एक बाल्टी लेना है, आप टब भी ले सकते हैं, उसमें स्वच्छ जल भरना है। टब या बाल्टी किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर उसको जहाँ हमें रखना है, फिर उसके चारों तरफ हमें आटे से या चौक पूर लेना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चौक। तो यहाँ इस तरह से आप सब लोगों को भी चौक बना लेना है, जिस तरह से आप चौक बनाना चाहें अलग अलग डिज़ाइन का। तो मैंने तो यहाँ सादा सिंपल सा चौक बनाया है। तो आप सब लोग इस तरह से उसी बर्तन के चारों तरफ से चौक बना सकते हैं। ध्यान रहे कि पानी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़। और टब या बाल्टी आप किसी में भी विसर्जन कर सकते हैं। और उसके बाद चौक बनाने के बाद फिर हमें एक पूजा की थाली लगानी है। तो थाली में हमें रखना है रोरी चंदन, हल्दी, चावल और कुछ फूल और कुछ फल वगैरह भी रख सकते हैं और गंगा जल। तो ये सब एक थाली में रख लेना है। तो मैंने भी यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट में सारा सामान रख लिया है पूजा करने के लिए। और आरती करने के लिए दीपक रखना है और कपूर रखना है। तो यहाँ जो मैंने बाल्टी में स्वच्छ जल भरा हुआ था, तो उसमें मैं कुछ डाल दूँगी फूल। तो फूलों से क्या है, थोड़ा सा डेकोरेशन हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं पानी में फूल डाल रही हूँ। और हमें इसको समझ लेना है कि ये नदी है या तालाब है, कुछ भी समझ सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो बस इसको अच्छे से डेकोरेशन कर लेना है इस तरह से फूल डालकर उसमें, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। तो इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, सारी पूजा की थाली लगा ली है, रख ली है, कपूर वगैरह सब कुछ। तो अब हम चलेंगे गणेश जी के पास, जहाँ हमारे गणेश जी रखे हुई हैं वहाँ से हम अपने गणेश जी को उठाकर लाते हैं। और जो कलश रखा था, गंगा जल, पानी, जो काफ़ी दिनों से जब से गणेश जी के साथ में ही रखा जाता है जो कलश, और उसके ऊपर रखा जाता है नारियल, तो उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। और अपने गणेश जी को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ इस तरह से अपने गणेश जी उठा लेना है। और कपड़ा वगैरह बिछा हुआ था, ये सारा सामान उठाकर चलना है। उस पे जो फूल वगैरह चढ़े हुए थे वो पूरा सब कुछ, और साथ में लेना है हमें कलश, और कलश के ऊपर जो नारियल रखा था वो भी। तो ये सारा सामान लेकर हमें चलना है। और ये सामान हमें वहीं रख देना है जहाँ पर हम अपना गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे अब अच्छे से मैंने चौक पूर लिया था और अच्छे से जल भी रख लिया है उनका विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें अपने गणेश जी को रख लेना है और बगल में हमें अपना कलश भी रखना है। तो विधि विधान से उसी तरह से हमें पूजा करनी है जिस तरह से हम रोज़ उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ गणेश जी की भी पूजा करनी है और साथ में उस जो पानी भरी जो बाल्टी रखी हुई है उसकी भी पूजा करनी है। और हमें कलश की भी पूजा करनी है। तो सबकी पूजा एक साथ कर लेनी है। और इसके बाद हमें जो फूल वगैरह हैं वो फूल चढ़ाने हैं कलश पे, गणेश जी पे, और जो पानी रखा था उस पे भी। तो इस तरह से हमें तीनों चीज़ों की अच्छे से पूजा कर लेनी है और फूल वगैरह चढ़ाने हैं। और ये सब करने के बाद फिर हम करेंगे धरती पूजन। तो यहाँ पे हमारा विसर्जन हो रहा है तो उसका पूजन तो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद हम धरती का भी पूजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दीपक जला लेती हूँ और दीपक जला लेती हूँ। दीपक जलाने के बाद आरती करूँगी गणेश जी की। तो गणेश जी की आरती करूँगी। और गणेश जी की आरती करने के बाद फिर करूँगी मैं यहाँ भूमि पूजन। तो भूमि पूजन हमें विसर्जन से थोड़ा सा पहले करना है। गणेश जी की आरती कर लेने के बाद फिर हम भूमि पूजन करेंगे और भूमि पूजन करने के बाद फिर हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे।
तो हमारी आरती हो गई है। अब आरती ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग करेंगे भूमि पूजन, जहाँ पे हमारा गणेश जी का विसर्जन होना है। तो भूमि पूजन बहुत ज़रूरी है और भूमि पूजन करने के बाद फिर उसकी भी हमें आरती उतार लेनी है। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो इस तरह से आप सब लोगों को घर पर ही पूजा करनी है, घर पर विसर्जन करना है, तो इसी तरह से पूजा करें। और ये सब करने के बाद अब हम अपने गणेश जी को उठाएंगे और गणेश जी को जो हमने वस्त्र पहनाए थे वो वस्त्र उनके हटाकर हम यहीं रख देंगे, क्योंकि जब घर पर विसर्जन करना है तो वस्त्र उनके साथ में विसर्जित नहीं करेंगे। और जब हम कहीं नदी तालाब में विसर्जन करते हैं तो उनके वस्त्र सहित हम उनको विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ हम गणेश जी को झूला झुलाएँगे। तो इसके बाद हम अपने गणेश जी को झूला झुलाते हैं और झूला झुलाने के बाद फिर हम उनको विसर्जित करेंगे। तो हम उनको यहाँ धीरे से उठाकर इसमें पानी जो रखा हुआ है, इस पानी में हम उनको आराम से विसर्जित करेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, आधा लड्डू चोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सही करना है ना। अब इस तरह से हमें अपने गणेश जी का विसर्जन कर लेना है। और जो हमारा कलश रखा हुआ था, तो कलश में जो आम के पत्ते हमने रखे थे, कलश में लगाए थे, वो आम के पत्ते भी हमें साथ में विसर्जित कर देना है। और नारियल निकाल के हमें रख देना है एक तरफ, और नारियल हमें बाद में विसर्जन के बाद हमें फोड़ लेना है और प्रसाद को बांट देना है। तो इस तरह से उसमें उसका जो जल होता है कलश का, तो वो कलश का जो जल है वो जल भी हमें इसी में विसर्जित कर देना है। और जो चौकी के ऊपर जो फूल वगैरह रखे हुए थे, चावल वगैरह और सुपारी भी, ये सब कुछ हमें विसर्जित कर देना है। बिल्कुल इसी में पानी में सब कुछ डाल देना है। जो कुछ भी सामान उनका पूजा पाठ में हमने चढ़ाया, उन पर जो कुछ भी यूज करा, सारा सामान हमें इसी पानी में विसर्जित कर देना है। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा अगले बरस। तो इसी तरह से हमें हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है। और उसके बाद फिर हमें ये जो जल होता है विसर्जन वाला, ये जल हमें ले लेना है थोड़ा सा एक छोटे से कलश में। और इस जल को हमें सारे पूरे घर में डालना है। पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना है, पूरे घर में डाल देना है, कोई भी हिस्सा बिल्कुल रह ना जाए। पूरे घर में हर जगह इसको छिड़क देना है, पूरे घर में डालकर। तो ये तो था हमारा गणेश जी का विसर्जन जो हमने घर पर किया। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग भी इसी तरह घर पर गणेश जी का विसर्जन करें, तो बिल्कुल इसी तरह पूजा विधि द्वारा करें। तो यहाँ मेरे गणेश जी विसर्जन हो गया है और काफ़ी अच्छा विसर्जन था और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। और बाल्टी इतनी डेकोरेशन हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है बाल्टी भी। तो फ्रेंड्स, हमारे गणपति जी का विसर्जन हो गया है, आप सब लोगों ने देखा होगा। और कैसा लगा आप सब लोगों को ये हमारा विसर्जन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक बार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग्स आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो गाइस, मौसम की वजह से घर में ही हम लोगों ने विसर्जन किया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा विसर्जन किया हम लोगों ने घर पर। तो इसी तरह से आप सब लोग भी घर पर विसर्जन कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी विधि विधान से, जैसे हम बाहर नदी तालाब में करते हैं उसी तरह से। तो बस इसी तरह से आप सब लोग भी विसर्जन कीजिएगा। और अब अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग्स आप सब लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग्स अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप उन्हें देखते रहें। और प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फिर मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।